कभी सपना टूट जाए, कभी दिल टूट जाए, कभी कोई अपना टूट जाए, तो समझ लेना ईश्वर ने तुम्हें एनर्जी का न्यूक्लियस बनाया है। अगर कभी मन में ये आए कि यहां ये बात अटक गई, ये बात नहीं हुई, कोई भी लक्ष्य तुम्हारे जीवन से बड़ा नहीं है। सबसे बड़ी चीज तुम्हारी खुद की जिंदगी है, सबसे पहली चीज तुम्हारी है। मेरे पिताजी भाई साहब एक छोटे से गांव में बहुत गरीब से निम्न मध्यम वर्ग के परिवार में मेरे पिताजी ने जन्म लिया। उस गांव के वो पहले ग्रेजुएट, पहले पोस्ट ग्रेजुएट, पहले पीएचडी, पहले प्रोफेसर। 10वीं करके वहां बीज इंस्पेक्टर की नियुक्ति करने वाले लोग आए। एक बीज इंस्पेक्टर तुम तो जानते भी नहीं होगे, सीड इंस्पेक्टर होता है गांव में, वो सीड की क्वालिटी चेक करता है। लोअर डिवीजन क्लर्क से भी नीचे का काम होता है। वो सबसे मेधावी बच्चे थे। गांव से 4 बच्चे सेलेक्ट हुए, उनमें से 3 को नौकरी मिल गई और मेरे पिताजी को नहीं मिली। और मेरे पिताजी बड़े परेशान हुए कि बताइए 11वीं में ही कमाने लायक हो जाता। लेकिन फिर वो प्रोफेसर हुए। आज हमारा सबसे बड़ा भाई इंजीनियर है, एक वाइस चांसलर है, एक मैं हूं। सब लोग अपनी अपनी जगहों पर हैं। अगर उस अपॉर्चुनिटी के छुटने पर मेरे पिताजी ने जिंदगी की लड़ाई हार दी होती तो आज ना हिंदुस्तान को कुमार विश्वास मिलता, ना हमें इस परिवार का सहयोग मिलता। आज संयोग से कलाम साहब का दिन भी है, हम उन्हें भी याद कर रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके दर्शन के और सत्संग का अवसर मिला। वो भी आपको पता है कि एनडीए में सेलेक्ट नहीं हुए थे। और उसके बाद जब उन्होंने पूछा शिवानंद स्वामी से कि मैं क्यों सेलेक्ट नहीं हुआ, तो शिवानंद स्वामी ने कहा कि तुझे जहाज उड़ाने के लिए नहीं भेजा ईश्वर ने, तुझे किसी बड़े काम के लिए भेजा है। और आज पूरी दुनिया में मिसाइल लॉन्चिंग में हम सबसे नंबर 1 है, पूरी दुनिया की मिसाइल हम उड़ाते हैं। तो खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो, एनआईटी, आईआईटी, आरईसी, कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा। 1% अगर ऐसा लग रहा है कोई चीज नहीं हो रही है, मेहनत में कमी नहीं करनी है। लेकिन तुम्हारे माँ बाप का सबसे बड़ा सपना क्या था और क्या है? जिनके माता पिता हैं या जिनके माता पिता नहीं है, उनका सबसे बड़ा सपना क्या था? मेरी बेटी से मैंने एक दिन पूछा, वो बाहर पढ़ी है और आप अपना काम करती है, अपनी इंडस्ट्री चलाती है। मुझे इतना अच्छा लगा उसका जवाब। मैंने उससे पूछा कि बेटा लाइफ में तू क्या करना चाहती है? सोचो इसका क्या जवाब हो सकता है। उसने मुझसे कहा मैं खुश रहना चाहती हूं। कितनी सुंदर बात है। तुमसे कोई भी पूछे कि तुम क्या बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना बाई प्रोडक्ट है। पहला प्रोडक्ट है अच्छा मनुष्य बनना, अच्छा समाज का व्यक्ति बनना। आप अच्छी बेटियां बने, अच्छे बेटे बने, अच्छे नागरिक बने। आज मुझे जो किताब दी लीजेंड ऑफ एल्म, इसका क्या मतलब है? वो जब बच्चा आया होगा इस संस्थान में जिसका उसमें फोटो छपा है, वो तुम्हारे जैसे ही रहा होगा। तुम में से एक ऐसा बच्चा, ऐसी बेटी, ऐसा बच्चा रहा होगा। किसी का नहीं, इनमें से किसी को नहीं पता। आज मैं यहाँ घोषित कर रहा हूँ, यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आज मैं 50, 51, 52 साल का हो गया। 25 साल बाद जब मेरा 75वां साल मना रहा होगा, तुम में से कोई देश का राष्ट्रपति होगा, कोई प्रधानमंत्री होगा, कोई दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट होगा। ये अलग भट्टी में ढल के लोग नहीं आते, ये अलग खांचे में नहीं आते। इस देश को औद्योगिक घरानों के बेटे बेटियां नहीं चलाते। इस देश को तुम और हम चलाते हैं, जो मास्टरों के, क्लर्कों के, किसानों के बच्चे हैं। मेरा नहीं हुआ था आईआईटी में। 117 रुपए का फॉर्म भरा था मैंने। कैलकुलस कमजोर थी और ऑर्गेनिक कमजोर थी, नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं। मैंने 117 का फॉर्म भरा था। आज की डेट में मैं आईआईटी से 117 करोड़ वसूल कर चुका हूं, पूरे देश के आईआईटी से। मेरे ऑफिस के लोग पूछते हैं, और मैं अतुल कनक बैठे हैं देश के सब महत्वपूर्ण साहित्यकारों में। मैंने अतुल भाई से भी कई बार कहा, और आज अच्छा हुआ कि मेरी भैया से बात हुई कि मैं आज यहाँ से घोषणा करता हूँ और बताता हूँ हमारी बात हुई है बीच में। कैसे भाई हैं जो हमारे भी भाई हैं और आपके भी बहुत अच्छे मित्र हैं। आप लोग टेक्नोक्रेट बने, इस पर ये लोग मेहनत करेंगे। आप लोग मनुष्य बने, इस पर मैं मेहनत करूंगा अलीम के साथ में। मैं जापान गया पहली बार 2007-8 में, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि पूरे देश में मॉल, यहां भी खुल गई हैं, अब तो कोटा में भी मॉल खुल गई हैं, तो पूरे देश में स्टेशन पर कहीं भी जो एक्सीलेटर्स हैं उनमें सभी लोग सीधे हाथ की तरफ खड़े हुए, एक के पीछे एक। तो मैंने पूछा इसका कोई नियम है क्या? बोले नहीं, नियम नहीं है। ऐसे ही वहां की जो ट्रेन थी उनमें लोग लाइन लगाकर खड़े हुए थे, लेफ्ट हैंड की तरफ सीधे हाथ से लोग उतर रहे थे। जब आखिरी आदमी बाहर निकल जाता था तब हम पूछते थे। आपने देखी होंगी दिल्ली की ट्रेन, आपने देखी होंगी बॉम्बे की ट्रेन।
हमने 75 इयर्स में नेशनलिटी क्या बनाई है, और बच्चों ये सरकारें नहीं बनाती। एक बात ध्यान रखना, सिकंदर और चंद्रगुप्त मर जाते हैं लेकिन अरस्तु और चाणक्य कभी नहीं मरते, वो सदा जिंदा रहते हैं, सदा रहते हैं। तो ये सब अरस्तु हैं, ये सब चाणक्य है, इनका काम है तुम में से सिकंदर निकालना। इसलिए एलिन के जितने बच्चे यहां हैं, मैं जानता हूं कि आप सोशल मीडिया पर कम रहते हैं और रहना भी कम चाहिए, इसका भी उपवास करना चाहिए, है ना, इंस्टा का, ट्विटर का, फेसबुक का उपवास करना चाहिए। आपके कैंपस में तो ये सब व्यवस्था है ही, लेकिन मैं इस परिवार का एक स्व अधिग्रहित सदस्य हूं, मैंने खुद को खुद ही सम्मिलित कर लिया इन चारों भाइयों के साथ। तो मैं आपको ये कहता हूं कि जीवन में कभी भी अंधेरा गिरे, कभी भी ऐसा लगे, है ना, तो मेरा फेसबुक पर पेज है, मुझे मैसेज करना, मेरा ऑफिस मुझे मार्क करके देता है, नहीं तो खुद से बात करना। जो अपने से बाहर आया उसको सारा संसार मिला। ये सब छोटे लक्ष्य हैं, इन्हें तो कर ही लोगे। ये आईआईटी वाईआईटी बहुत छोटे लक्ष्य हैं बेटा, पूरा समर्पण कर दोगे, पूरी मेहनत कर दोगे तो कर ही लोगे। आइंस्टाइन तक का दिमाग 6% यूज हुआ, 94% तो यूज ही नहीं हुआ। तो अगर तुम थोड़ा सा लगाओगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे, एकाग्र रहोगे लक्ष्य पे, तो काम कर ही दोगे। लेकिन बैकड्रॉप में जो बड़ा कैनवस है, आईआईटीएन बनना एक पेंटिंग है, लेकिन मनुष्य होना एक कैनवस है।